हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कप्स लैप टैरो। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे हो गए और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे। आज हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाओ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी है तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं what changes you need to important to need कि क्या करना चाहिए आपको। need to do right now। sometimes कहते हैं ना कि दिमाग में कभी कभी वर्ड्स आते नहीं है कि क्या बोलना है। तो आपको क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। ओके, पहला कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। एक मिनट, ये कार्ड नीचे गिर गया था। दैट इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। There is 6 of Pentacles, okay, and 9 of Swords। देखिए, लाइफ में बहुत कंफ्यूजिंग फेज में आप चल रहे हो। लाइफ में आप बहुत बम्बल कर रहे हो कि क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। लाइक सपोज़ अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर किसी से बात करना है तो आपको समझ में नहीं आ रहा इससे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पर भरोसा करना नहीं करना चाहिए, ये काम स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप बहुत जगलप कर रहे हो, चीज़ों को लेके काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे ये दिख रही है कि आप अपनी करंट सिचुएशन में एक ऐसी लाइफ में फेज ऑफ में स्टैंड कर रहे हो जहाँ पे आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल चीज़ों को काफ़ी बैलेंस करते दिख रहे हो। मतलब बहुत परेशानियाँ हो रही हैं उसको बैलेंस करने में, बट स्टिल यू आर ट्राइंग, दैट्स अ ग्रेट थिंग, है ना। और वहीं 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको अभी करेंटली ना कुछ बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है, कुछ बाउंड्रीज खुद के लिए बनाने की ज़रूरत है। अभी ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये 2 ऑफ पेंटिकल्स है ना, जो ऐसा लग रहा है कि जो है आपको ना परेशानियों से बचा रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर आप अपने लिए थोड़े से बाउंड्री सेट करना स्टार्ट कर दोगे तो चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा सेफ जोन में चले जाओगे। अभी आपको अपने में ये चेंजेस लेके आने हैं कि देखिए, हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल होना बंद करें। अब ये किसके लिए मुझे नहीं पता, जिसके लिए होगा वो समझ जाएगा। क्योंकि होता क्या है ना कि आप तो अवेलेबल हैं हर किसी के लिए, मगर जब आपको नीड है तो दैट पर्सन इज़ नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम। या मे बी होता भी है तो शायद आपको जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पाती है या वो हेल्प आपको मिल नहीं पाती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर कोई आपकी हेल्प कर पाए, बट फिर भी समटाइम्स ऐसा भी होता है कि लोग आपकी मदद कर सकते हैं बट दे गिव अप कि नहीं, मुझे नहीं करना है या मुझे इस प्रॉब्लम में नहीं फंसना है या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो ये वाली सिचुएशंस आपको अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ती है। एंड सबसे जो आपको चीज़ों को अडेप्ट करने की जो आदत है ना, वो थोड़ा सा अपने में लेके आना है क्योंकि रीसाइलेंस और अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है अब आपकी लाइफ में। आपको अपनी जो इनर स्ट्रेंथ है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कभी कभी हम लाइफ में रिजेक्ट हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं ना वो सही है, हमें कोई और कुछ बताने की कोशिश कर रहा है तो वो इतना ज़्यादा फ्रूटफुल हमारे लिए नहीं है। हमें लगता है कि जो सामने वाला बता रहा है वो हमारे लिए सही नहीं है। बट कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को समझें कि अगर कोई इंसान आपसे कुछ कह रहा है ना, इट मीन्स देयर इज़ समथिंग जो आपको सुनने की ज़रूरत है। आई थिंक ये जो टाइम है ना, आपको जो सबसे बड़ा चेंज लेकर आना है अपनी लाइफ में, बी अ गुड लिसनर, बी अ गुड लिसनर। क्योंकि
यूनिवर्स वांट्स टू हेल्प यू, यू डोंट नो कि वो किस फॉर्म में आपकी हेल्प करेंगे। तो जब तक आप सामने वाले को सुनोगे नहीं, जब तक आप उसको समझोगे नहीं, तब तक आई थिंक आप अपनी लाइफ में जिस भी सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हो, वो सिचुएशन से आप बाहर निकल के नहीं आओगे। अभी ये सुनने सुनाने की बात यहाँ पे इसलिए आ रही है क्योंकि आई थिंक यूनिवर्स वांट्स टू हेल्प यू, कोई मैसेज आपको देना चाह रहा है, बट कहीं ना कहीं आप उसे डिजिट फॉर्म में लेते हो और फिर आप एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो। मे बी वो आपको वो बताना चाह रहे हैं कि ये चीज़ इस तरह करो, लेकिन आप नहीं सुनते। ठीक है, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनने की ज़रूरत है। कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं आपके लाइफ में करंट सिचुएशन में, उनको फेस करने की ज़रूरत है। लुक एट द बैक, अभी यहाँ पे पीछे देखने के लिए कहा जा रहा है कि देखो पीछे देखो कि आप अपना कितना आगे आगो। कभी कभी बहुत नेसेसरी होता है अपनी लाइफ में कि हम बैक पास्ट को भी एक बार देखें और ये सोचें कि क्या थे हम, क्या बन गए। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मे बी आप अपने पास्ट में बहुत पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आगे बढ़ रहे थे एंड अब आप इस टाइम पे बहुत स्टक, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो। ठीक है, वही उल्टा ये हो सकता है कि आप पहले आप बहुत ज़्यादा स्टक और लो फील में थे, अभी आप बहुत हाई वाइब्रेशन में लाइन कर रहे हो। तो ये दोनों वाइस वर्सा हो सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो आपको ये सोचने और समझने की ज़रूरत है कि आपको थोड़ा सा पीछे देखने की बहुत ज़रूरत है लाइफ में। थोड़ा देखिए, कोई आपके पास हेल्प लेने आ रहा है और आप उसकी हेल्प कर रहे हो और फिर आपको उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, तो दैट पर्सन इज़ नॉट अवेलेबल, जैसा कि मैंने बताया। तो उस चीज़ का गर्ज लेके मत बैठो अपने मन में, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आपकी नींदें, आपका सुकून, आपका सब कुछ जा रहा है। क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स है, आप रिग्रेट फील करो कि वाई आई एम अवेलेबल फॉर दैट पर्सन एट दैट टाइम इफ़ ही और शी इज़ नॉट अवेलेबल फॉर मी। तो कहीं ना कहीं मुझे ये जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि अगर आप थोड़ा हेल्प करो, थोड़ा चैरिटी वगैरह करो, अगर और थोड़ा सा टेम्पल वगैरह जाते हो। अगर आप देखिए, मैं जिस रिलीजन की हूँ मुझे पता है, आप मॉस्क्यू जा सकते हो, जहाँ पे भी आपको गुरुद्वारे जा सकते हो। इट्स नॉट अ रिलीजन बेस कि आपको यहीं पे जाना है, सब टू यू कि आपको कहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। कुछ लोगों को नेचर के साथ बैठ के बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, तो यू कैन गो विद दैट सिचुएशन और आप उसके साथ एंजॉय करो। थोड़ा वक्त खुद के साथ निकलो। पता है, मैंने पता नहीं कहाँ पढ़ा था कि जैसे आजकल मैंने ये चीज़ अपने में भी लाने की बहुत कोशिश करी है कि जब आप वेकअप करते हो इन द मॉर्निंग, यू जस्ट वेकअप इन द मॉर्निंग एंड जब आप फ्रेश होके ब्रश व्रश करके एकदम माइंड सेट एकदम शांत कर लेते हो, जस्ट सिट विथ योरसेल्फ। अपने साथ 15 मिनट एटलीस्ट बैठो, कुछ मत करो, कुछ मत सुनो। जो थॉट आ रहा है उसको आने दो, जो थॉट जा रहा है उसको जाने दो। माइंड में बहुत ज़्यादा मैसेज चल रहा है, चलने दो। जस्ट सिट विथ योरसेल्फ, अपने साथ बैठना सीखो। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि सुबह इतना टाइम नहीं रहता, जल्दी 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 जल्दी, अरे थोड़ा जल्दी जगना शुरू कर दो। जस्ट गिव 15 मिनट फॉर योर सेल्फ, जहाँ पे आपको ये लगे कि यू जस्ट बी योर सेल्फ, अपने साथ हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जब आप ये करने लगोगे तब आपको एक क्लैरिटी आती हुई यहाँ पे दिख रही है। पता है, ये रीडिंग इतनी डीप होती चली जा रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक ये थोड़ी सी लंबी रीडिंग है। लाइफ में इक्विलिब्रियम लाना बहुत ज़रूरी है इस समय, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये दोनों एनर्जी आपको ये बता रही है कि ये दोनों ही एनर्जी मुझे यहाँ पे एक तरीके से ऐसा फील करा रही है कि रुक जाओ, अब थोड़ा सा रुक जाओ, अब थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा खुद के लिए कर लो, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, क्योंकि जब आप ये अपने आप को वैल्यू नहीं करते हो ना, अपने आप को जब देखते नहीं हो कि हम क्या हैं, ये क्या नहीं है, कि ये आपको बहुत ज़्यादा रोक के रख देती है। क्योंकि देखिए, कभी कभी हम फंबल करते हैं क्योंकि हम उसे समझा नहीं सकते कि एग्जैक्टली हम क्या फील कर सकते हैं। तो आई थिंक ये ही एनर्जी आपकी है कि आप दूसरों को नहीं समझा सकते कि आपको क्या फील हो रहा है, बट आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ कम अप
फ्रॉम दिस सिचुएशन, कम अप फ्रॉम दिस एनर्जी। आप यहाँ पे उसके लिए नहीं आए हो, आपका कुछ मोटो है, आप उसको पूरा करो एंड फोकस करो उस पर, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे देखिए टोटलिटी, चीज़ों को बैलेंस में रखने की जगह चीज़ों के साथ एंजॉय करना शुरू करो। आपको हेल्प अपने आप आ जाएगी। अपनी पास्ट चीज़ों को थोड़ा सा रिकवर करो। कुछ पास्ट एनर्जीज लाइफ के हैं, वो प्रोजेक्शन, अपने आप को मिरर करो भाई, बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अ टाइम टू मेडिटेशन। मैंने कहा ना, बी योर सेल्फ, बहुत ज़रूरी है अपने साथ रहना। आई थिंक ये बहुत डीप मैसेज आपके लिए आ गए हैं। जो चेंजेस आपको करने हैं वो करने हैं, बट अगर आप नहीं, देखिए कोई फ़ायदा नहीं होता। आप मेरी रीडिंग देख लो, आप 10 लोगों की और रीडिंग देख लो, अगर आप उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, टैरो रीडिंग कभी भी हेल्प नहीं करेंगी आपको। अगर आप उस मैसेज को, उस इन्फॉर्मेशंस को, उस गाइडेंस को अपनी लाइफ में उतारना स्टार्ट कर देते हो एंड सी द मैजिक कि टैरो आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा मेजर चेंजेस लेके आ जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, इसको क्लेम करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।